नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं। यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक देखेंगे ये इम्पोर्टेंट बुक्स से रिलेटेड टॉपिक होने वाला है। जनवरी 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक कुछ ही किताबें ऐसी हैं जो एग्जाम्स में रेगुलरली पूछी जा रही है और पूछी जाएंगी भी आगे। तो अगर आपको एग्जाम देने वाले हैं नवंबर, दिसंबर में या जनवरी में भी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट बुक देखते हैं। फर्स्ट बुक का नाम है द विनर्स माइंड सेट। अब जो विनर्स माइंड सेट है ये किसकी किताब है? तो ये शेन वॉटसन की किताब है। शेन वॉटसन कौन है? तो ये क्रिकेटर है। और किस टीम से खेलते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के एक बैट्समैन भी है, ऑलराउंडर कह सकते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगली जो किताब है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है नाइफ। तो नाइफ किताब किसकी है? तो सलमान रुश्दी जी की है। इनके ऊपर एक अटैक किया गया था नाइफ से, तो उसी पूरे इंसिडेंट को इन्होंने यहाँ पर दर्शाया है, शो किया है, प्रस्तुत किया है, सारी चीजें हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। इनकी एक किताब थी जिसको बुकर प्राइज मिला था 1981 में, जिसका नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, तो सैटेनिक वर्सेस हो गया, मिडनाइट चिल्ड्रन हो गया, ये सारी किताबें सलमान रुश्दी जी ने ही लिखी है। अगले पे आते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी बुक है क्योंकि डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, और इस बार का जो इलेक्शंस था वो भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो रहा है, ये सब चीजों पे ही फोकस था। तो कहीं ना कहीं ये बात करी गई है और ये किताब लिखी गई है जिसका नाम है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अब आप किताब अगर ऐसे देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किताब को देखने से उसके राइटर याद हो जाते हैं। तो डेमोक्रेसी देखिए कितने अच्छी तरीके से लिखा गया है, और नीचे सैम पिट्रोदा लिखा गया है, यही इसके क्या है, राइटर है। तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी है? सैम पिट्रोदा ने लिखी है। ये मतलब 1980s में अगर आप देखेंगे तो ये क्या थे? तो ये प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के एक तरीके से एडवाइजर थे। ठीक है, एडवाइजर थे। तो नई 6 तरीके की नई टेक्नोलॉजी मिशंस जारी किए गए थे, जैसे टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड मिशंस आए थे, वाटर से रिलेटेड मिशन आए थे, लिटरेसी, इम्यूनाइजेशन, डेयरी प्रोडक्शन और ऑयल सीड्स। तो उसको लीड किसने किया था? यही सैम पिट्रोदा जी ने इसको लीड किया था। अगले किताब भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है फूल बहादुर। अब देखिए फूल बहादुर का ट्रांसलेशन हुआ है, ये पहली मगही नॉवेल है, ठीक है, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करी गई है। अगर ओरिजिनल किताब का पूछा जाए कि राइटर कौन है फूल बहादुर का, तो ये जयानाथ पति जी हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए ट्रांसलेट किसने किया है इसको, तो अभय के ने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल जो किताब है वो किसने लिखी है? तो जयानाथ पति जी ने इसको लिखी है। अगले पे आते हैं। अगली बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो ये देखिए किताब है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। तो ये एस रमन जी की किताब है। अब यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा समझना है कि ऐसी किताबें जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होती हैं ये पूछी जरूर जाती हैं, तो इसलिए ठीक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो किताब है वो दूसरी आ गई है। ठीक है, ये किताब जो आ गई जिसका नाम है द कॉन्स्पिरेसी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये जो हमने किताब आपको बताई फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये एस रमन जी की किताब है। लेकिन जो आपको राइट साइड में फोटो दिखाई पड़ रही होगी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है द कॉन्स्पिरेसी। ये किसकी है? तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था गोटबाया राजापक्सा। ठीक है, ये इनकी किताब है। आपको पता होगा श्रीलंका में बहुत ही ज्यादा प्रदर्शन हुए थे, श्रीलंका की इकोनॉमी बिल्कुल फॉल कर गई थी और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आई थी। तो ये जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे उनको श्रीलंका छोड़ के जाना पड़ा था, मालदीव चले गए थे। उसके बाद प्रॉब्लम बहुत सारी वहां पर सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स उस पे आई थी, तो इसीलिए उन्होंने किताब का नाम क्या रखा? दी कॉन्स्पिरेसी रखा है। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगली किताब है एक समंदर मेरे अंदर। ये भी किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ब्रह्मोस एरोस्पेस डिप्टी सीईओ है संजीव जोशी जी, इन्होंने इस किताब को लिखा है जिसका नाम है एक समंदर मेरे अंदर। इसमें कई सारी कविताएं हैं जिसका संग्रह किया गया है, ये किताब है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ हैं संजीव जोशी जी, उनकी ये किताब है। अगली किताब का नाम है ब्रेकिंग द माउल्ड। देखिए थोड़ा सा लिखा गया उल्टा सीधा, तो ब्रेकिंग द माउल्ड इस किताब का नाम है। और ये किताब दो लोगों ने लिखी है,
जिसमें एक पर्सन के बारे में तो जरूर सबने सुना होगा, रघुराम जी राजन के बारे में। ये गवर्नर भी थे आरबीआई के कुछ सालों पहले, ठीक है। बाद में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था, लेकिन ये गवर्नर रहे हैं आरबीआई के। ब्रेकिंग द माउल्ड। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शन ऐसे दिया होगा कि ए में रघुराम राजन दिया होगा, बी में आपको रोहित लांबा दिया होगा, सी में आपको दिया होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, और डी ऑप्शन जो होगा उसमें लिखा होगा नन ऑफ दी अबव, ऐसे करके ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप सी ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि दोनों ने मिलके, ये कोलैबोरेशन रहा है दोनों का। ये भी एक इकोनॉमिस्ट है रोहित लांबा जी, इन्होंने रघुराम जी राजन जी के साथ मिलके इस किताब को लिखा है। तो ब्रेकिंग द माउल्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है 2024 की। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा, ठीक है। तो बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा जो किताब है ये किसने लिखी है, तो आप देख सकते हैं ऊपर बाबरी मस्जिद बना हुआ है हरे कलर से, और राम मंदिर बना हुआ है सैफरॉन रंग से, ठीक है। और यहाँ पर जो डायलेमा है उससे रिलेटेड एक बुक है जिसका नाम है, मतलब नाम तो दिया ही हुआ है, जिसके राइटर का नाम है माधव गोडबोले, ठीक है। तो ये राइटर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जो भी किताबें कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे आती हैं या कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती करती हैं वही किताबें पूछी आती हैं, या किसी बहुत फेमस पर्सन की कोई किताब होगी वही पूछी जाएगी, सारी किताबें नहीं पूछी आती हैं। इसलिए सारी किताबों को याद करने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो माधव गोडबोले ने लिखी है, ये बात याद रखिएगा। एक और छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं कि जो महात्मा गांधी जी ने किताबें लिखी हैं वो कौन कौन सी हैं और कब लिखी हैं, क्योंकि ये भी कई बार पूछ ली आती हैं। तो जैसे हिंद स्वराज है, या इसको इंडियन होम रूल कहा गया है, ये 1909 में लिखी थी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। और सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, ये सब चीजें इसमें समझाई गई हैं, ठीक है। इन्होंने अपने व्यूज दिए हैं सेल्फ रूल पे, मॉडर्न सिविलाइजेशन पे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज पे, तो ये सारी चीजें हिंद स्वराज में है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, आपको पता होगा साउथ अफ्रीका में भी महात्मा गांधी जी ने बहुत ज्यादा सत्याग्रह किया था, क्योंकि वहां पर अपार्थाइड चल रही थी, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो उसके खिलाफ ये खड़े हुए थे। तो ये 1928 में किताब लिखी है, और इसमें इन्होंने क्या बताया, डिस्क्राइब्स गांधीज ईयर्स इन साउथ अफ्रीका एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज कांसेप्ट ऑफ सत्याग्रह नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। तो किस तरीके से जो भी सत्याग्रह डेवलप हुआ, गांधी जी ने किस तरीके से सत्याग्रह को डेवलप किया है, कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट किया है, वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं। की टू हेल्थ, कभी कभी ऐसी किताब पूछ ली जाती है कि की टू हेल्थ किसकी किताब है, तो हम लोग सोच भी नहीं पाते महात्मा गांधी जी ने लिखी होगी, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन बात बिल्कुल सही, महात्मा गांधी जी ने लिखी है 1948 में, ठीक है। तो मेनली हेल्थ के बारे में बताया गया है, कैसे हेल्थ अच्छी होती है, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए डाइट में, नेचुरल रेमेडीज करनी चाहिए, मेंटल जो वेलनेस है बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सारी बातें बताई गई हैं। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1941 में लिखी है। यहाँ पर भी गांधी जी ने अपने जो भी कंस्ट्रक्टिव वर्क किए हैं विलेज और कम्युनिटीज के साथ मिलकर इनमें, तो वो सब बताया गया है। अगला इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, ये किताब 1947 में गांधी जी ने लिखी है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं कि गांधी जी किस तरीके से भारत में फोकस कर रहे थे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड, तो ये बात इसमें दी गई है। कुछ थोड़ी सी और किताबें हैं जो गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं, उसको भी देख लेते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है तो सबको ही पता होगा, ये ऑटोबायोग्राफी है, गांधी जी के खुद की जीवनी है जो गांधी जी ने लिखी थी 1929 में, ठीक है। यहाँ पर सारी बातें बताई गई हैं, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सिंप्लिसिटी, गांधी जी किस तरीके से बदलाव उनके अंदर आता है, पहले वो झूठ बोला करते थे, बाद में वो सच की राह पे चलते हैं, बहुत सारी बातें बताई गई हैं। ट्रुथ इज गॉड, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1955 में पब्लिश हुई थी, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद फ्रॉम यरवदा मंदिर, कभी कोई पूछ लिया जाता है गांधी जी ने किस जेल को मंदिर कहा है, तो यरवदा जेल को कहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम उन्होंने इसी जेल में बिताया है। इसके बाद आते हैं 1932 में इस किताब को इन्होंने लिखा था। इसके बाद माय रिलीजन एक किताब है, ये 1957 में पब्लिश हुई थी। ये भी कहीं ना कहीं रिलीजन से रिलेटेड है कि गांधी जी रिलीजन पे क्या अपना थॉट रखते थे, ठीक है, नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे और कैसे ये इनके फेथ के साथ अलाइन करता था, ये सारी बातें हैं जो इस बुक में दी गई हैं। तो इस तरीके से ये अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 बुक्स थी जो 2024 के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा और भी कई सारे
टॉपिक्स हैं जिसपे हम लोग ने करंट अफेयर्स के वीडियो बनाए हैं, साइंस के वीडियोस, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी के वीडियोस। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले से बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।